नमस्कार। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। नवरात्र के निरंतर आप हमारे कार्यक्रम देखते आ रहे हैं। नवरात्रि पर विशेष 9 दिन माता के 9 रूप, उसी के अंतर्गत आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन, शुभ तिथि अष्टमी। नवरात्र का पर्व जब मनाया जाता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण दिन जो होता है वो अष्टमी का माना गया है। लोग घट की स्थापना करते हैं, घट का पूजन करते हैं नाना प्रकार से, और उस पूजन में कठोर व्रत उपासना भी करते हैं। जिसका जो सामर्थ्य होता है यथाशक्ति तथा भक्ति होती है। माता के इन 9 रूपों का जब हम वर्णन करते हैं तो 8वीं मूर्ति के रूप में माता महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। सारे ब्रह्मांड में हर जगह उनकी कीर्ति जो है महागौरी के नाम से है। आखिरकार माता का नाम महागौरी कैसे पड़ा? माता श्याम वर्णा थी, और श्याम वर्णा माता जब संसार में विचरण करती थी, गोचर करती थी, तो उस समय चारों ओर अन्य नारियों में गौर वर्ण की नारियों को देखकर उनके मन में ऐसा भाव आता था कि गौर वर्ण मेरा होता तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर उन्होंने गौर वर्ण को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करी। भगवान श्री शिव का जब शिव ने अपनी लीला के अंतर्गत समाधि अवस्था में देखे कि माता पार्वती कठोर तपस्या में लीन हो गई, शिव के लिए कुछ चिंता के भाव हुए, और फिर भगवान श्री शिव जो है माता भगवती के पास स्वयं पहुंच गए। देवी, तुम तप क्यों करती हो? तुम्हारा मनोरथ क्या है? तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। भगवान तो जानते थे, लेकिन ये तो लीला थी देवताओं की। तो माता पार्वती ने अपना पक्ष रखी और उन्होंने कहा कि सारे संसार में स्त्रियां गौर वर्ण की हैं और मैं श्याम वर्ण की हूँ। तो अनायास महादेव ने जो है उन्हें कहा कि हे गौरी, तुम क्या चाहती हो? तो ये सुनते ही माता पार्वती प्रसन्न हो गई, क्योंकि भगवान शिव तो बिगर मांगे देने वाले हैं, भोले भंडारी हैं। तो माता ने कहा कि आप मुझे काया सिद्धि का वरदान दें, और उस काया के सिद्धि प्राप्त होने से माता का वर्ण गौर वर्ण हो गया। और गौर वर्ण भी कैसा? कनक के समान। देखिए, यहाँ पर कनक 2 प्रकार से माने गए हैं। एक स्वर्ण को माना गया, दूसरा गेहूं को माना गया है। तो यहाँ पर जो गेहूं था, जो कनक है, उसके आधार पर आप जो उसका रंग है माता का, उस प्रकार से हुआ। अब माता का दिव्य भाव, अत्यंत अलौकिक भाव, और उनके रूप का सौंदर्य देखते ही नहीं बनता, निहारते ही नहीं बनता। माता का स्वरूप कितना अत्यंत सुंदर, गौर वर्ण को धारण करी हुई माता की काया है। शीश पर रत्न जड़ित मुकुट उनके सुहाता है, कानों पे कुंडल है, नाक में नथनी है, गले में अनेकों प्रकार के धातुओं के आभूषण हैं, और दोनों बाह में उनके नाग है, नाग आभूषण के रूप में। हाथों में अनेकों प्रकार के स्वर्ण की धातुओं के चूड़ा आदि, कमर में करधौनी, पैरों में पायजब, और जब माता चलती तो उनके घुंघरुओं की आवाज आती है। 16 श्रृंगार से युक्त लावण्य की महामूर्ति, आकर्षणीय शक्ति को धारण करने वाली, मोहनी शक्ति को धारण करने वाली, वशीकरण को करने वाली, जो आकर्षण करके प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकृष्ट करती है, सम्मोहन करके समस्त देवों से अपने कार्य को जन कल्याण के लिए निष्पादित करने की शक्ति रखती है, और वशीकरण करके
शिव के साथ जीवन को जीने वाली माता भगवती का यह स्वरूप 3 शक्तियों से ओतप्रोत है। 3 गुण भी त्रिगुणायक है। रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण को धारण करती है। ये माता के आभूषण और सौंदर्य था। अब माता जो है उनका जो स्वरूप है, आभूषणों को धारण करने के बाद जब दर्शन करते हैं तो आनंद में परमानंद और परमानंद में विभोरानंद। दर्शन करते ही आपको आनंद की प्राप्ति होती है और आनंद जब प्राप्त होता है तो आप परम आनंद के आगोश में आ जाते हो। जब परम आनंद के आगोश में आ जाते हैं तो विभोर हो जाते हैं। ये माता का स्वरूप का दर्शन है। गौर वर्ण सुंदर सा चेहरा, शीश पर मुकुट से सजा हुआ, 3 नेत्रों को धारण करने वाली, 4 हाथों से युक्त। माता का दाहिना ऊपर का हाथ जो है वो वरद हस्त है और नीचे ऊपर वाला जो हाथ है वो वर देने वाला हस्त है, नीचे वरद हस्त है। वर मुद्रा और वरद मुद्रा में माता का दाहिना हाथ है। बाएं हाथ में माता के अस्त्र है और डमरू है। देखिए, दाहिने हाथ से ऊपर वरद हस्त है, वरदान देती है। वर हस्त वर मुद्रा ही है, वरदान दे रही है। और नीचे से उनका वरद हस्त है जो संपूर्ण संसार को कुछ देना चाहती हैं। एक हाथ में अस्त्र है, वह शौर्य और पराक्रम से जीने की शैली को प्रदर्शित करने वाला संकेत देता है। तो बाएं हाथ में उनके डमरू है दूसरी तरफ। और डमरू क्या है? वह डमरू जिसे भगवान शिव ने बजाए थे तो 12 खड़ी की उत्पत्ति हुई थी। जो हम अक्षर बोलते हैं उसका ज्ञान और उसका भान और उसका बोध जो था वो डमरू से हुआ था। डमरू से अक्षरों की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव ने जब डमरू बजाए थे तो ज्ञान के वह सारे शब्द का कोश माता अपने हाथ में रखी हुई है। ज्ञान का प्रदर्शन करने वाली माता भगवती है। आज उनका पूजन होता है। यह सौम्य स्वरूप है। दूसरा पूजन जो माता का स्वरूप है वो क्या है? जब माता युद्ध के लिए उद्यत होती है, रण कौशल में जाने के लिए तैयार होती है तो बाघ की सवारी पर होती है। उनके 8 हाथ होते हैं और वो 8 हाथ का मतलब उन 8 हाथों में शक्तियां होती है। तलवार, गदा, भाला, बर्छी, धनुष, शंख और उसके बाद खेटक, तोमर। इस प्रकार से उनके हाथ में जो है शक्तियां रहती हैं जो युद्ध के रण कौशल की है। और वही भाले से माता महिषासुर का आज अष्टमी के दिन वध करती हैं। ये कल्याण की मूर्ति अपने आप में समग्रता को ली हुई है। संपूर्ण शक्तियों से युक्त संयुक्त है। यह संयुक्ता शक्ति है। नवरात्र के 9 दिनों में माता भगवती ने देवों के कार्यों को सिद्ध की, स्वर्ग के कार्यों को सिद्ध की, मानव के कार्यों को सिद्ध की और प्रत्येक जीव का संरक्षण करी। बीजों को पुष्पित करके उसका संरक्षण करी। उत्पत्ति के मार्ग को बढ़ाना माता का केवल ध्येय। माता केवल एक बात जानती है, उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति। माता भगवती का अष्टमी को नवरात्रि की 8वीं मूर्ति के रूप में पूजन किया जाता है और प्रमुख माना जाता है। जो लोग कठोर साधना करते हैं या सामान्य क्रम में घट स्थापना आदि करते हैं उनके लिए अष्टमी तिथि अपने आप में गर्भ में बहुत सी चीजें लेके बैठी है। अष्टमी के दिन माता का जब पूजन होता है तो उसके अंदर सबसे पहले कन्या का पूजन, कौमारी पूजन लोग करते हैं अधिकांशतः। कन्या का भोजन कराया जाता है कौमारी पूजन के साथ में। और शिशु रूप में जो बालिकाएं होती है
उनको देवी का स्वरूप मान के उनका पूजन करते हैं और संकल्प लेते हैं संसार में कि ये उत्पत्ति की मार्ग को बढ़ाने वाली भगवती की स्वरूपा है, इनका संरक्षण और संवर्धन अनिवार्य है, इसलिए उनके पैर से लेकर सिर तक उनका पूजन किया जाता है। कन्या खिलाने के विधान के पीछे ये एक सामाजिक, आध्यात्मिक और मानवीय संदेश है कि बालिका का संरक्षण करना है। इसी के साथ में हम आगे देखेंगे तो जब अष्टमी का पूजन होता है तो उस अष्टमी के पूजन के अंतर्गत अधिकांश घरों में कुल देवताओं की पूजन होती है, कुल देवी की पूजन होती है। अब यहाँ पर एक नई हम आपको जानकारी देंगे कि जब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके कुल देवी कौन है इसका ज्ञान नहीं होता। चिंता मत करिए, जिस प्रकार से आपको गोत्र का ज्ञान नहीं होता तो आपको कश्यप गोत्र प्रदान किया जाता है, क्योंकि काश्यप में समस्त गोत्रों का उत्पत्त भाव है। ऐसी माता दुर्गा की जो अष्ट शक्तियां हैं, उन 8 शक्तियों के अंतर्गत देवियों की सारी शक्तियां हैं और उन्हीं में से कोई एक आपकी कुल की देवी हो सकती है जो उनके हाथ में शक्ति के रूप में समाहित है। इसलिए माता दुर्गा का पूजन करने का विधान है। इसी प्रकार से जिसको अपने कुल देवताओं की जानकारी नहीं है उसको सूर्य का पूजन करने का शास्त्र आदेश करते हैं। तो कई घरों में अष्टमी का पूजन होता है। माता दुर्गा का पूजन अष्टोपचार, पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडोपचार जिस विधि से आप करना चाहते हैं आप करें। पूजन के साथ में माता को जो प्रिय है अनेक प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। खूट का भोग लगता है, कढ़ाई का पूजन होता है, कढ़ा का पूजन होता है। ऐसे नाना प्रकार के पूजन करके माता को प्रसन्न करते हैं और उसके साथ में फिर हवन करते हैं। हवन के पश्चात फिर माता का उत्तर श्रृंगार करके उत्तर पूजन किया जाता है और फिर माता अपने पूर्ण समग्र रूप के साथ में नवमी के दिन देविका के स्वरूप में दर्शन देती हैं। और इस प्रकार से अष्टमी का पूजन करके नवमी के पूजन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ घरों में अष्टमी के दिन जो लोग सप्तमी के दिन व्रत करके अष्टमी को पारायण करते हैं तो वो कल माता भगवती का पूजन करके कलश घट का विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग जो साधक निरंतर पहले दिन से आखिरी तक कठोर साधना भी कर रहे हो और यदि उनके यहाँ कुल देवी का पूजन अष्टमी को होता है तो वे भी अष्टमी के दिन कलश का विसर्जन कर देते हैं। और जो शाक्त संप्रदाय के लोग होते हैं यानी संप्रदाय से संकल्पबद्ध पूजन करते हैं नवरात्र का, वो पूरे नवरात्रि तक के पूजन घट की करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। अष्टमी को, नवमी को, दशहरे को कन्या का, कुंवारी का पूजन का और हवन का महत्व है। नवरात्र के इस पावन पर्व पर निरंतर हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करते रहे और ध्यान रखें कि अष्टमी का पर्व है, माता भगवती का पूजन करना है। माता भगवती के पूजन में कोई भी कमी ना रहे, इसलिए शांत चित्त रहें। जो साधन है उन साधनों से यथाशक्ति पूजन करें। एक बात और है कि यदि आप घट की स्थापना नहीं कर पाए, दूरवास है या समय की कमी थी, तो आप अष्टमी के दिन भी घट की स्थापना करके सायंकाल पूजन करके विसर्जन कर सकते हैं। और इसी के साथ में यदि आप रोगग्रस्त हैं या कोई कारण है नहीं कर पाते तो केवल आप भगवती के दर्शन करें, अष्टमी का व्रत करके उसका पारायण करके भी पूजन कर सकते हैं। कई लोग जो है अष्टमी को व्रत का रखते हैं, पारायण करते हैं। कई लोग पहले दिन और आखिरी दिन अष्टमी के दिन इन 2 दिन व्रत करते हैं। माता भगवती आप सबका कल्याण करे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हम यही आपके लिए प्रार्थना माता भगवती से करते हैं। आप जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं यह टीटी न्यूज़ मथुरा की ओर से आपको प्रसारित किया जा रहा है।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।